अभी जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं उसमें हमें पता करना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. So the figure will be somewhat like this. Okay, if it is our direction, it is our direction of displacement, और ये है हमारा फोर्स का डायरेक्शन, और इनके बीच का एंगल जो बन रहा है वो है थीटा. ओके, सो ये जो फोर्स लग रही है वो क्या होकर जाएगी हमारी F. इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन हमारा होता है F डॉट एस कॉस थीटा. ओके, अब थीटा कितना डिग्री दिया है हमें? 30 डिग्री. थीटा इज 30 डिग्री. सो cos theta will be cos 30 will be अंडर रूट 3/2. ओके, अब डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स सेम है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो F डॉट एस कॉस 30. ओके, F डॉट एस कॉस 30, F एस कॉस 30 इज रूट 3/2. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ गया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 Fs. ओके, प्लीज़ डू नॉट पुट यूनिट लाइक जूल. क्यों? क्योंकि हमें फोर्स का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया गया है. जस्ट कीप इट इन माइंड. सो सिंपली आंसर आएगा अंडर रूट 3/2 Fs. ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम, मोमेंटम जीरो है, ओके, डज इट हैव ए काइनेटिक एनर्जी? क्वाइट सिंपल है. मोमेंटम मतलब क्या? P, इट इज़ एम इंटू वी, और इस केस में हमें P की वैल्यू दी गई है 0. सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो एम वी हो जाएगा हमारा 0. तो इन दिस केस आइदर m कैन बी 0 और v कैन बी 0. m कैन नॉट बी 0. क्यों? क्योंकि मास इज नेवर 0. हमेशा की बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है. ओके, सो मास इज नेवर 0. ठीक है, तो हमारा जो वेलोसिटी है इस केस में वो 0 आ जाएगा. दैट इज़ वाई मोमेंटम विल बी 0. ओके, बिकॉज किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv². अगर हम v की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. क्यों? क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो, है ना, इंटू m इंटू 0 इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो इट विल बिकम 0. सो काइनेटिक एनर्जी इज 0. गॉट इट? एक्सप्लेन योर आंसर. सिंपल है, कुछ नहीं है. सिंस वेलोसिटी इज 0, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी 0. बस, दैट्स ऑल द रीजन इज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is work done of an object moving in a uniform circular motion is 0? Okay, तो work done on an object moving with the uniform circular motion is 0. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. इसका मतलब थीटा इज 90 डिग्री. ओके, और अभी अभी हमने पढ़ा वर्क डन इज एफ डॉट एस कॉस थीटा. ओके, एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री, एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री इज नथिंग बट 0. तो एफ डॉट एस इंटू 0 क्या हो जाएगा? ये 0. सो वर्क डन इज 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू.